भाग्यशाली हैं कि भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के मेंबर है, कार्यकर्ता है, वर्कर है, जहाँ सुबह और शाम क्लास लिया जाता है। तुमने आज क्या तुम रूटीन वर्क किया है बताओ? बेलगाम भेड़िया जो है मनुष्य को नोचता है, काटता है और खाता है। ऐसा कुछ ट्रेड यूनियन का ब्रांच हो गया है हमारे जीडीएस में, जो जीडीएस को हर तरीके से भेड़िए की तरह नोच रहा है। 25 साल से उसके जीवन में कोई बदलाव की रेखा नहीं खींच सका है। 3% इंक्रीमेंट हम लोगों ने लड़ा। पहले 80 रुपए और 100 रुपए इंक्रीमेंट मिलता था जीडीएस को, आज मूल आरसीए का 3% मिल रहा है। अगला विजन 5 लाख ग्रेचुटी, 5000 पेंशन और जितने सारे इंसेंटिव वर्ग है उसको वर्कलोड में लाने का संकल्प के साथ मैं इस देश में निकला हूं। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। आज डेमोक्रेट भारत में खून की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे मेंबरशिप दो, मैं तुम्हारे तकदीर और जीवन सर्विस स्ट्रक्चर जीडीएस का बदल दूंगा। हमको इस आने वाले मेंबरशिप में हिंदुस्तान से 1.5 लाख मेंबरशिप चाहिए और चैलेंज है उसके मेंबर वेरिफिकेशन में 1.5 लाख मेंबर आने के 3 महीना के बाद सेंट्रल वर्किंग कमेटी बुलाकर ये 3 लड़ाई 5 लाख ग्रेचुटी, 5 लाख पेंशन, इंसेंटिव वर्क को वर्कलोड में इंक्लूड करने का और डिपार्टमेंटल जैसा मेडिकल सुविधा की लड़ाई के लिए हम आंदोलन का घोषणा करेंगे। और सबसे पहले मैं खुद पद यात्रा करूंगा जालियांवाला बाग से पंजाब में, जहां निहत्थे भारत स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने गोली से भून डाला था, वहां से करूंगा, या भगवान कृष्ण का जहां जन्म हुआ था मथुरा में, उस जन्मभूमि से अटल समाधि तक हम यात्रा करने की सोच रहे हैं। ये आंदोलन तब करूंगा जब हमको 1.5 लाख मेंबर हमारे यूनियन में आ जाएंगे। अगर 3 साल के अंदर में अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मेरी सदस्यता यूनियन की आप छोड़ देना और मैं भी नेतागिरी छोड़ दूंगा। किसी को 25 साल मौका दिए हो तो हमको मात्र 3 साल आपसे हमको समय चाहिए। हम तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। आप सभी से जहां कहीं आप लोगों का संपर्क है, पूरे बंगाल में किसी भी डिवीजन में सारे लोग को मोटिवेट कीजिए। हमारा भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का जो विजन है आने वाले फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप लोगों को वहाँ जितने सारे जीडीएस है उनको मैसेज कीजिए। 4 विजन पर हम काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो जिसका नाम एसएस महादेवैया है, क्या था 4 दिन का स्ट्राइक दिसंबर 2023 में, कि लोग 4 दिन का हम स्ट्राइक ड्रामा करेंगे, लोग हमारे यूनियन का नाम बन जाएगा, मेरा नाम बन जाएगा। 1.25 लाख जो नया जीडीएस डिपार्टमेंट में आया है, ये सब मेरा यूनियन का नाम बन जाएगा, हमारा मेंबर बन जाएगा, फिर हमको 7.5 लाख रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा। यही केवल फंडा था। अगर ये फंडा नहीं था तो 4 दिन का स्ट्राइक को रात में अपने आधी रात को छोड़ के भाग जाने का मतलब क्या है भाई? यह प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति के अंदर में जीडीएस का इमोशनल ब्लैकमेल कर जो इस देश के जीडीएस का सपनों का सौदागर है, उसने जीडीएस के पीठ में छुरा मारने का काम किया। आधी रात को हड़ताल तोड़ के भाग गया। जब सब्सिट्यूट का वेतन 4 घंटा का तुम अक्टूबर 2022 से बंद को नहीं चालू करा सकते हो, तो आपको 8 घंटा की लड़ाई में लेके जाने का औचित्य क्या है? कभी कभी सोचना चाहिए। और भारतीय मजदूर संघ देश का, दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। हमसे बड़ा एक संगठन है चाइना का मजदूर संघ, लेकिन वो सरकार के कंट्रोल में है। हम किसी भी सरकार का विरोध करते हैं। बीएमएस या लोकतंत्र भारत का जो है संख्याओं का खेल है। हम 1.5 लाख मेंबर आपसे क्यों बोल रहे हैं मेंबरशिप के लिए? कि हमारी ताकत को सरकार समझेगी, बीएमएस समझेगा, तब जो 5, 2, 4 संकल्प है आपके पेंशन का, आपके ग्रेचुटी का, आपके मेडिकल का,
ये पूरा हम कर पाएंगे उस ताकत के बल से, उस मेंबरशिप के बल से। ये बीएमएस में 52 अखिल भारतीय ऑल इंडिया महासंघ है। जैसे जंगल में हिरन चलता है, छोटा बच्चा चलता है, कोई जानवर झपटता है उसके बच्चे को खाने के लिए, लेकिन वही जब शेर चलता है अपने छोटे बच्चों के साथ, जंगल का किसी भालू, चीता और किसी जानवर का हिम्मत नहीं है उसके बच्चे की तरफ देखने का। वही स्थिति इस देश में बीएमएस का और मेरा है। वही ट्रेड यूनियन में बीएमएस देश का टाइगर है और उसके बच्चे हैं। हमारे तरफ आंख उठा के देखने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। और टारगेट और इंस्पेक्टर राज मेंबरशिप आप देकर देखो, इस बरेपुर डिवीजन में आकर भी डिविजनल कार्यालय के आगे या सर्कल कार्यालय कोलकाता में हमको चीफ पीएम जी के आगे धरना देगा, दिनेश राय धरना देगा तो देगा। हम जो कहते हैं तो करते हैं, जो दिल में है वो मेरे जबान पे है। हम प्रॉमिस करते हैं 1.5 लाख मेंबरशिप दो, नेताजी की तरह हम आपके जीवन को, आपके तकदीर का, आपके जो सर्विस टेक्चर है उसको बदलने का दावा करते हैं, वचन देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद हमको अवसर दिया, इस कमेटी को और इस धरती को, क्रांति की धरती को पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मेरे अंदर में भी हमेशा एक क्रांति का जोश, ये जज्बा, इस मिट्टी का आशीर्वाद, आप लोग का सहयोग मिलता रहे। पूरे देश में मैं इस संगठन को ऊंचाई पर ले जाकर आपके भाग्य को बदलने का प्रयास मेरा सफल हो। जय हिंद, जय भारत।